Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagir Gotara with a new video. This is the class 10th, fourth lessons, The Tale of बिश्नोई. आज हम इस लेसन के अंदर बिश्नोई जो कम्युनिटी है राजस्थान में, मोस्टली राजस्थान हरियाणा में ये निवास करती है, मूल रूप से राजस्थान की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये ट्री कंजर्वेशन प्लांट को बचाने में राजस्थान जैसे डेजर्ट स्टेट में आज से लगभग 600 ईयर पहले की घटना का यहाँ वर्णन आपको देखने को मिलेगा। किस तरह से उस समय इन लोगों ने पेड़ पौधों को बचाया था, अपनी जान दे करके बचाया था ना, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप दम रह जाएंगे कि ऐसा सेक्रिफिकेशन कभी हुआ भी है क्या। ये वास्तविकता है, ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, ये रियल रियल स्टोरी है। ये लेसन का फर्स्ट पार्ट है, इसके कई पार्ट और भी आएंगे। हम इसको लेसन को एक दिन में नहीं पढ़ पा करके कई दिनों में 2-3 दिन में पढ़ेंगे, तो ये स्टेप बाय स्टेप आएगा, लेकिन पूरे ध्यान से पढ़ें। स्टोरी बहुत अच्छी है इसकी। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। आगे बढ़ते हैं। यस, सबसे पहले लेसन के शुरू करने से पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ते हैं कि लिखने वाले कौन है, उसके बाद में टेक्स्ट में क्या लिखा है उसकी समरी हम पढ़ेंगे लेसन की। माधव धनंजय गडगिल राइटर का नाम है। इज द इंडियन इकोलॉजिस्ट एंड अकेमेडियन मेडिशियंस राइटर कलमनिस्ट एंड फाउंडर ऑफ द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस। मतलब ये राइटर जो था धनंजय गडगिल, ये काफी एक अच्छा आदमी था, इकोलॉजिस्ट था, पर्यावरणविद था, एकेडेमिशियन था, मतलब अकादमिक कार्य किया करता था, राइटर था, ये कॉलमनिस्ट कॉलम लिखा करता था, ओके, कार्टून जो राइटर होता है, और फाउंडर ऑफ द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस का ये फाउंडर था। He is the recipient of the Volvo Prize, International Environmental Prize. The government of India awarded him with the fourth highest civilian award of the Padma Shri in 1981 and also Padma Bhushan in 2006. Means he was a good person. कौन राइटर की बात हो रही है इसमें, है ना। कहानी में क्या है, इसकी शॉर्ट समरी है। दिस टेल, टेल का मतलब कहानी होता है, इज अबाउट द बिश्नोई कम्युनिटी। मैंने आपको बताया था बिश्नोई कम्युनिटी। बिश्नोई का मतलब 20 का मतलब होता है, 20 का मतलब 20, 20, नोई का मतलब 9। वह समुदाय जो 20 और 9, 29, 29 रूल्स को फॉलो करती हैं, उनको बिश्नोई कहते हैं। उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि हरे पेड़ को नहीं काटना और जीव जंतु को नहीं मारना। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट उनका टेनेंट है, उपदेश है, जिनको सभी लोग फॉलो करते हैं, इनको बिश्नोई कहा जाता है। दैट ब्रोट अ ड्रास्टिक चेंज इन इकोलॉजी ऑफ मारवाड़ इन राजस्थान। राजस्थान के मारवाड़ डेजर्ट में एक बहुत ही ड्रास्टिक, बहुत बड़ा चेंज लेके आए। दिस एरिया हैड बीन वेरी ड्राई फॉर सेंचुरीज। ये एरिया कौन सा, मारवाड़ का एरिया है, वो एक डेजर्ट एरिया है जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो पाती है, और सिर्फ यहाँ हरे भरे पेड़ के रूप में खेजड़ी जो है, बबुल फैमिली का एक पेड़ है जो यहाँ रहता है ना, जो गर्मी को, काफी डेजर्ट को फेस भी कर लेता है। ओके, एनिमल्स वर नॉट इन सफिशिएंट नंबर। ज्यादा जानवर भी यहाँ नहीं मिलते, एनिमल्स भी नहीं मिलते हैं। अब तो फिर भी एनिमल्स बढ़ गए हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल के आने से यहाँ पानी की मात्रा बढ़ गई है, तो जनसंख्या भी यहाँ बढ़ने लगी है। लेकिन आज से सोचे कि 500-600 साल पहले क्या था, कुछ नहीं था, बिल्कुल बंजर था ये जगह, पेड़ पौधे देखने के लिए भी नहीं मिला करते थे, कहीं कहीं कोई खेजड़ी का पेड़ मिलता था। बिश्नोई सेक्रीफाइड देयर लाइव्स टू गार्ड द खेजड़ी ट्री। बिश्नोई कम्युनिटी ने उस खेजड़ी पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाई किया। डिड ए बिग प्लांटेशन इन दिस एरिया। इस एरिया में खेजड़ी पेड़ की काफी प्लांटेशन भी की। दे कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू प्रोटेक्ट बर्ड एंड एनिमल्स। उन लोगों ने बर्ड्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे योगदान भी दिया। ये इसकी लेसन की शॉर्ट समरी। आगे हम लेसन को पढ़ेंगे। Today, Marwar is a treeless waste of sand and rocks. आज जो मारवाड़ है एक पेड़ पौधे विहीन और एक लंबा चौड़ा फैला हुआ मिट्टी का पत्थर का बना हुआ मरुस्थल है।
अब हम देखते हैं ये कंप्लीटली मरुस्थल है। अगर यहाँ इंदिरा गांधी केंद्राल नहीं होती, तो यहाँ जीवन के संभव होने की कोई संभावना भी नहीं होती। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थोर्नियर सब्स। यहाँ से जो पेड़ पौधों के रूप में जो प्लांट हो सकते हैं वो कंटीली झाड़ियां हैं, है ना। ए फ्यू स्टफ सॉर्ट ऑफ रफ घास, और कुछ छोटे कंटीले घास भी यहाँ हैं। एंड ओकेजनली स्टर्न बेर एंड बबुल ट्री। बबुल ट्री जो होता है वो काफी कंटीला होता है, और छोटे पत्तियों का ये पौधा होता है जो कि मरुस्थल को सहन कर सकता है। ये ही यहाँ मोस्टली देखने को मिलता है। यहाँ बड़े पत्तों के जो पौधे जो होते हैं वो जल्दी से डेवलप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये डेजर्ट है, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, और बारिश मुश्किल से सिर्फ जुलाई के मंथ में ही होती है। अगर मैं इस साल की बात करूं, आज 31 जुलाई है, अभी तक यहाँ राजस्थान में बारिश नहीं हुई है ना। और कल से 1 अगस्त शुरू हो जाएगी। अगस्त में मानसून वैसे भी लूज पड़ जाता है, तो ऐसा लगता है कि बारिश होगी भी नहीं। जबकि इंडिया के कुछ हिस्सों के अंदर फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, लोग बारिश से परेशान है ना। तो ये बहुत ही डेजर्ट है, बट इनक्रेडिबली यू कैन, आप अतुल्य हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ही अतुल्य इनक्रेडिबल हो सकते हैं। इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रो जो वेल ग्रोन खेजड़ी ट्री। जब आप इसमें विजिट करते हैं तो आप अचानक ऐसे बड़े बड़े खेजड़ी ट्री से मिलेंगे जो आपको मिलेंगे इस डेजर्ट के अंदर। दिस क्विजिन ऑफ द बबुल, ये बबुल का कजिन है। जैसे कजिन ब्रदर होता है ना, वैसे कजिन फैमिली से है, क्योंकि प्लांट की भी अपनी फैमिली होती है। तो बबुल नाम का जो प्लांट है उसी के परिवार से ये है। इज द क्लिप क्लिप वृक्ष द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेष। और खेजड़ी एक ऐसा ट्री है जो सब तरह की विशेष को कंप्लीट करता है। वास्तविक रूप से खेजड़ी बहुत ही लाभदायक और अच्छा और प्रॉफिटेबल प्लांट है, क्योंकि ये काफी छायादार भी होता है। इसके पत्ते जो होते हैं वो पशुओं के खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके जो फ्रूट्स होते हैं जिसको हम सांगरियाँ कहते हैं, वो इतनी अच्छी होती है, इतनी उसमें रोग निरोधक क्षमता होती है, वो इतनी वो स्वादिष्ट होती है कि उनकी माँग पूरी दुनिया भर में रहती है। है ना? आगे हम पढ़ते हैं। A well-grown camel can enjoy midday siesta in its shade। midday siesta का मतलब है कि एक कैमल जो है, कैमल काफी बड़ा एनिमल होता है, वो भी इस डेजर्ट के अंदर इस इन बड़े-बड़े पेड़ों के नीचे अपने मिड डे या आफ्टरनून को स्पेंड करता है। इस फोलिएज, फोलिएज का मतलब पत्तियां, इसके छोटे-छोटे जो पत्ते जो होते हैं, न्यूरिश गोट शीप कैटल एंड कैमल। इसके छोटे-छोटे पत्ते जो होते हैं वो कैमल को, गोट को, शीप को खाने के काम में आते हैं, उनको नरिश करते हैं। इट्स पोड कैन बी मेड इनटू डिलीशियस करी। इसके फलों से इसके जो फ्रूट जो होते हैं, सांगरिया जो होती है, उनसे स्वादिष्ट करी बनाई जाती है। इट्स थोर्नी गार्ड, इस थॉर्न्स, थॉर्न को ये कंटीली होती है। अगर इसको हम कहीं रख देते हैं तो पशु इसके ऊपर से नहीं निकलता, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। तो इसके जो थॉर्न्स जो हैं, गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मरोल्डिंग एनिमल्स। इसके जो टूटी हुई जो ब्रांचें यदि हम अपने खेत के चारों तरफ रख देते हैं, तो ये पशुओं को अंदर घुसने से रोकती है। मीन्स इसकी सब चीज़ें बहुत ही कामयाब होती है। इसके पेड़-पौधे के, इस पेड़ के जो पत्ते जो होते हैं, वो पशुओं को खाने काम आते हैं। जब ये पेड़-पौधा हरा होता है तो काफ़ी छायादार भी होता है। इसके जो फल जो सब्ज़ी बनाने के काम में आते हैं। यदि हम इसको काट भी दें तो इसकी जो लकड़ियाँ जो है, वो खेत को गार्ड करने भी काम में आती है। वन्स अपॉन अ टाइम, यहाँ से लेसन सिस्टमैटिक शुरू होता है ना? लेसन की थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it held sway today। जैसा कि आज ये फैला हुआ है, वैसा ये पहले नहीं था। पहले किसी ने इसको, इस पे विजय प्राप्त नहीं की थी, किसी ने इसको जीता नहीं था, जैसे ही फैला हुआ था। Even though the climate was the same as it is today। इसका क्लाइमेट आज वैसे ही पहले हुआ करता था, लेकिन पहले कोई इतने आक्रमणकारी नहीं आया करते थे। द लैंड वाज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ कैसी ट्री। और इसकी जो मारवाड़ की बात की जा रही है, मारवाड़ के रूप में देखा जाए तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के जिले मारवाड़ में आते हैं, है ना? तो इसका जो थाउजेंड जो जो लैंड एरिया है वो खेजड़ी ट्री से
कवर्ड था, देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर केयर ऑफ सांगरी। सांगरी जो होती है वो खेजड़ी नाम के प्लांट के फ्रूट होते हैं। ओके, दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप से, ये जो प्लेन्स थे, प्लेनो इस डेजर्ट का जो क्षेत्र जो था, हजारों सैकड़ों एनिमल्स का आश्रय स्थल था। और कौन-कौन से एनिमल थे? एंटीलोप था, ब्लैक बक था, चिंकारा था और नील गाय यहाँ प्रमुख रूप से पाई जाती है। एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल भी, और इस क्षेत्र में एक भील नाम की ट्राइबल जनजाति रहा करती थी, पहले रहती थी, आजकल नहीं रहती है। अबाउट 3000 ईयर अगो, लगभग 3000 साल पहले की बात है ये। Hordes of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia। आज से 3000 साल पहले वेस्ट एशिया से या सेंट्रल एशिया से लोग जो हैं वो इस क्षेत्र में आने लग गए थे, क्योंकि उस जगह यूरोप की तरफ जो थे जो घास के मैदान जो थे वो कम होने लग गए थे, क्योंकि वहाँ क्रांति का डेवलपमेंट हो गया था और लोग कृषि का विकास करने लग गए थे। जो पशुओं के लिए खाली जगह की जरूरत हुआ करती थी तो वहाँ थी नहीं, तो लोग इस तरफ बढ़ने लगे थे। ये 3000 पहले की बात है ना। और सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, उनमें से कुछ लोग मारवाड़ में आ गए। व्हील असिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। तो वहाँ भील कम्युनिटी रहा करती थी, उसने उन लोगों का विरोध किया, उनके अतिक्रमण का विरोध किया। बट द इन्वेडर हैड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वेपन, लेकिन जो आक्रमणकारी थे, तो वेस्ट और सेंट्रल एशिया से लोग आए थे, उनके पास घोड़े और अच्छे हथियार थे। ब्रिटिश उनको केयर ऑफ द व्हील्स, और इसकी वजह से व्हील्स वगैरह टिक नहीं पाए, कोई केयर करने वाला था नहीं। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, और जब भील लोग उनको सामना नहीं कर पाए तो राजस्थान की ये जो मारवाड़ का बाउंडलेस था, मतलब ये अथाह इसकी जगह थी, काफी करोड़ों किलोमीटर में फैला हुआ पड़ा था। तो भील लोग जो पीछे की तरफ खिसकने लगे, इस तरफ पूर्वी राजस्थान की तरफ अरावली पर्वतमाला की तरफ मूव करने लग गए। एंड द भील retreated a little toward the Aravali, and the population of the Marwar was on the increase, और धीरे-धीरे मारवाड़ की जनसंख्या बढ़ने लग गई। इस तरह से यहाँ पे आक्रमण हुआ। आगे हम देखते हैं, बट एज सेंचुरीज पास्ट, जैसे शताब्दी निकलती गई, द लार्ज हेड ऑफ केटल्स बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, काफी बड़े-बड़े झुंड पशुओं के आने लगे। पशुओं के ज्यादा आने से पहले ये क्षेत्र जो घास फूस से कवर्ड था, पशुओं के ज्यादा आने से जो घास था वो पशुओं के पैरों से टूट गया, बिल्कुल ये क्षेत्र बंजर बन गया, वेजिटेशन टूट गई। The seedlings and saplings were grazed down and had little chance to grow। और जो saplings जो थी, जो सीडलिंग जो थी, बीज जो थे, वो पशुओं के पैरों से टूट के उनके बढ़ने के चांसेस नहीं रहे। Invaders and the tribal Bhils found less and less to sustain themselves। जो लोग बाहर से आए थे, भील जो कम्युनिटी थी, उनको कम से कम जगह रहने के लिए मिलने लगी, क्योंकि यहाँ भीड़ बढ़ने लगी। फाइनली 13th सेंचुरी एडी, अभी की बात है, लगभग अब 21 सेंचुरी चल रही है, 700 ईयर पहले की बात है। सो फाइनल कंक्वेस्ट ऑफ भील्स बाय द राजपूत ऑफ कन्नौज। कन्नौज मध्य प्रदेश में पहले 10th सेंचुरी तक काफी बड़ा फेमस पावर का सेंटर था, शक्ति का केंद्र हुआ करता था। उन वहां के राजाओं ने इस क्षेत्र पे विजय प्राप्त की, है ना। एंड द राजपूत, ये राजपूत है ध्यान दें, नाउ रूल द होल मारवाड़, और फिर राजपूत कम्युनिटी जो थी इस पूरे मारवाड़ क्षेत्र को रूल करने लग गई। इस तरह से इस कलेक्शन का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है अभी तक, है ना। ये बताया गया था कि पहले ये क्षेत्र बंजर था, काफी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ था, केजरी के पेड़ बहुत ज्यादा थे, इसके पेड़ पौधों को पशु पक्षी खाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो थे बाहर से एनिमल्स आने लग गए, तो एनिमल्स की संख्या बढ़ गई। संख्या बढ़ने से यहाँ का जो घास के मैदान जो थे वो पशुओं के पैरों से बिल्कुल खत्म हो गया, वो पशु उसके घास को चर गए, क्योंकि पशुओं के पैरों से बिल्कुल पेड़ पौधे टूट गए, उनके ग्रो होने के चांसेस बहुत कम हो गए। ओके, फिर धीरे धीरे भील जो कम्युनिटी थी उनको भी रहने की जगह कम मिलने लग गई, तो संघर्ष बढ़ने लगा। मीनवाइल 13th सेंचुरी के लगभग क्या हुआ, कनौज जो एक पावर का सेंटर हुआ करता था, वहां के शासकों ने इस क्षेत्र पे विजय प्राप्त कर ली और इसको राजपूत कम्युनिटी 13th सेंचुरी से रूल करने लगे। आगे हम देखते हैं, इन द ईयर
1451 AD during the reign of Raja Jodhaji, Rao Jodhaji, one of the bravest of the Rathore king, राव जोधाजी राठौर कम्युनिटी के सबसे ब्रेव राजा थे, उन्होंने जोधपुर को स्टेब्लिश किया था। ओके, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ पिप्पासर। पिप्पासर के जोधपुर के एक पिप्पासर गांव है, वहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड का जन्म हुआ। उस चाइल्ड का नाम क्या मैं आगे बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएं। अभी मैं आपका वेट करता हूं कि वो लड़का कौन होगा जिसका नाम अभी बताया नहीं गया है। यस, कमेंट आने शुरू हो गए हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। शाबाश, कंटिन्यू, बताते जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बताए जाएं, जल्दी लिखें। शाबाश, हाँ, लगभग सभी लोगों ने बताया कि जामाजी, वो जो लड़के का जिसका नाम है, वो चाइल्ड का, वो जामाजी थे, जिनका जन्म पीपासर में हुआ था। हिज फादर वाज हेडमैन ठाकुर लोहट, उसके पिताजी लोहट ठाकुर लोहट थे, हेडमैन थे। एंड हिज मदर वाज हमसा देवी, उसका नाम था। द बॉय वाज कॉल्ड जामाजी, बच्चे का नाम जामाजी था। एज ए लिटिल बॉय ही वाज ग्रोन गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हैव ऑफ कैटल एंड शिप्स। वो छोटा सा बच्चा था तो इसके पिताजी ने उनको पशुओं की केयर करने का इंचार्ज बना दिया गया, पशु उनको सौंप दिए गए। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस लेसन वेरी वेल, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। लेसन को मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया है। अभी लेसन का सिर्फ बैकग्राउंड तैयार हुआ है, कल से हम पढ़ेंगे, तब इसका लेसन की स्टोरी पढ़ेंगे कि जाम्बा जी ने ऐसा क्या किया कि उनके ऊपर एक बुक लिखी जाने लगी। जाम्बा जी थे जिन्होंने 29th मतलब हम कह सकते हैं कि बिश्नोई कम्युनिटी को स्टैब्लिश किया। बिश्नोई कम्युनिटी के जो फाउंडर जो है वो जाम्बाजी जी हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक SST इंग्लिश के सभी लेसन्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा ग्रामर्स में बहुत सारे मिलेंगे। मैंने ग्रामर्स का एक बेसिक कोर्स जो बिगिनर्स इंग्लिश लर्नर के लिए चालू कर रखा है। जिन लोगों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर मेरे बेसिक लर्नर का कोर्स आप लेते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर इंग्लिश सीख जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।